पिताजी, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि शिव शंकर भगवान जी ने किन किन देवताओं को क्या क्या वरदान में दिया था। आपका प्रश्न ये है कि शिव शंकर भगवान जी ने किन किन देवताओं को क्या क्या वरदान में दिया था। हाँ, ये आप पूछना चाहते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, बता देते हैं आपको, सुनिए गौर से। जो रावण था, रावण को शिव शंकर ने वरदान में लंका दी थी, सोने की लंका। जो भागीरथ था उसे वरदान में गंगा जी दी थी। जो श्री राम भगवान थे उनको वरदान में धनुष और बाण और जगदीश का वरदान दिया था। नारायण भगवान को वीणा और हरि का राग दान में दिया था। जो इंद्र भगवान है उनको ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय का वरदान दिया था। जो कुबेर महाराज है, कुबेर महाराज को शिव शंकर भगवान ने जो संपत्ति है, जिसे धन बोलते हैं, जिसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, जो धन का भंडार होता है, उसका अधिकारी कुबेर महाराज को बनाया था। और जो विष्णु भगवान जी हैं उनको शिव शंकर भगवान ने चक्कर सुदर्शन दिया था और साथ में लक्ष्मी जैसी नारी उनको दी थी। और हनुमान जी को जो वरदान दिया था शिव शंकर भगवान जी ने, वो दिया था कि भविष्य में किसी भी शस्त्र से ना मरने का वरदान दिया था। और जो ब्राह्मण है उसको शिव शंकर भगवान जी ने कर्म कांड का वरदान दिया था। और जो सन्यासी है उनको शिव शंकर भगवान जी ने त्याग करने का वरदान दिया था। और जो विश्वकर्मा भगवान जी है उनको शिव शंकर भगवान जी ने अस्त्र शस्त्रों का वरदान दिया था। और शिव शंकर भगवान जी ने जो भक्त लोग होते हैं उनको शिव शंकर भगवान जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। ब्रह्मा जी को शिव शंकर भगवान ने वरदान में प्रथम वेद को वरदान में दिया था। और शिव शंकर भगवान ने देवों को अमृत वरदान में दिया था। लेकिन मुझको ये बताइए कि शिव शंकर भगवान जी ने सब कुछ तो दान में दे दिया, फिर उनके पास क्या बचा? उनके पास कुछ नहीं बचा, वह छोटी मोटी चीज बची थी, जैसे मृगछाला। और दूसरा जो बचा था हलाहल विष बचा था, उसे खुद पी गए, जिससे वो नीले पड़ गए। जो हमारे शिव शंकर भगवान जी हैं ये बहुत ज्यादा भोले हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भी भक्त इनकी थोड़ी सी भी मन से पूजा कर लेता है तो शिव शंकर भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, उसके सारे दुखों का नाश कर देते हैं, जो मन की इच्छाएं होती है उनको पूरा कर देते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, ऐसे हमारे शिव शंकर भगवान जी हैं, समझे नहीं। लेकिन जब शिव शंकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को बेकार कर देते हैं, किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। अभी मैंने एक हिंदू शास्त्र में पढ़ा था कि जो व्यक्ति रात्रि में नग्न शरीर से सोता है उस व्यक्ति से शिव शंकर भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी किसी व्यक्ति को रात्रि में सोते समय बिल्कुल नग्न शरीर से नहीं सोना चाहिए, समझे नहीं। तो ये आपने जो पूछा है उसकी हमने और एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। बस पिताजी, इतना ही पूछना था। हाँ तो ठीक है, जब भी कोई मन में कोई सवाल हो तुरंत आप हमसे पूछिए, तभी तो आपको ज्ञान होगा आगे, तभी तो आपसे कोई और पूछेगा, उसको आप बता पाएंगे। वो जिस बारे में आपको जानकारी ना हो उस बारे में आप हमसे पूछते रहिए, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त होता रहे। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान को बांटते नहीं है, सोचते हैं अगर मैं इसको ज्ञान दे दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये जो सोच है ये बहुत छोटी है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, दूसरे व्यक्तियों को अपना ज्ञान देता है तो वो कम नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। यानी कि मुझे ज्ञान था, अब मेरे पास जो ज्ञान था वो मुझे तो था, लेकिन आपने मुझसे इस बारे में पूछ लिया तो मेरा ज्ञान बढ़ गया। यानी कि जितना मुझे ज्ञान था इतना आपको भी हो गया। अब आपसे कोई और पूछेगा तो आप भी उसको ज्ञान देंगे तो आपका और बढ़ गया। यानी कि जितना मुझे ज्ञान था वो तो मेरे पास है ही है, उसके बाद मैंने आपको दे दिया और आपने किसी और को दे दिया और वो किसी और को देगा, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। इससे मेरा ज्ञान तो मेरे पास रहेगा ही, कम नहीं होगा। लेकिन मुझसे जो कोई बार बार पूछेगा तो मेरा ज्ञान और बढ़ेगा भी और आप लोगों के द्वारा वो फैलेगा भी। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी आपसे ज्ञान प्राप्त करे, कोई भी अच्छी सलाह ले तो जरूर देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
किसी पर विश्वास करके आते हैं कि हमें कोई अच्छी सलाह दे दीजिए, तो कुछ लोग गलत सलाह दे देते हैं उसे हानि पहुंचाने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई व्यक्ति गलत करता हुआ दिखाई दे रहा है, या उससे वो कार्य नहीं हो पा रहा है, या उस बारे में उसको जानकारी नहीं है और आपको है, तो तुरंत बता दीजिए। उसमें आपका घाटा नहीं होगा, आपकी प्रशंसा होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। समझे नहीं?